केमिस्ट्री में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब बुक भी नहीं खोला और सिलेबस भी नहीं पता है कि क्या है। इस वीडियो में मैं तुमको ले जाने वाला हूं केमिस्ट्री में जीरो से लेके हीरो तक। और फिजिक्स की सेम वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें, सेल्फ एनालाइजेशन, चार्ट, रोड मैप, जितना कुछ हो सकता है सब भर दिया हूं। सेम गोज फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में ना ही मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि आपको अपना केमिस्ट्री का सिलेबस कैसे खत्म करना है, बल्कि केमिस्ट्री में क्या क्वेश्चंस आते हैं, कहां से पढ़ना है, कौन से वीडियोस देखने हैं, क्या करना है, कब करना है, कितना दिन, कितने चैप्टर पे देना है, सब कुछ ऑल इन वन। वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना। और हाँ, वीडियो का लाइक टारगेट है 3000 लाइक्स का, तभी आपके मैथ्स का वीडियो आ जाएगा। तो मेक श्योर करना टू लाइक द वीडियो और चलते हैं वीडियो में सीधा आगे। तो भैया, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिससे कि सिर्फ आपको प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी था। आपके सामने जो ये इंसान बैठा हुआ है, हालांकि बताने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट दिस पर्सन हैव गॉट ओनली केमिस्ट्री में पासिंग वाला मार्क्स। आई विल नॉट लाई। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह अपने भी अबाउट सेक्शन में जाके अपने 10th और 12th के मार्क्स लिख सकता था, ठीक है, 98%, 80% लिख सकता था। बट राइट नाउ ये मैं समझा दूं कि मैं एक ऐसा फेलियर हूं जिसको पता है कि केमिस्ट्री में क्या नहीं करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है वो तो मैंने अपने 4 साल के इस यूट्यूब एक्सपीरियंस से समझ लिया है, लेकिन क्या नहीं करना होता है ये मेरे को बाकी लोगों से बहुत बेटर पता है। तो क्योंकि तुम एक बैक बेंचर हो, मैं भी एक बैक बेंचर था, चलो एक दूसरे का दुख बांट लेते हैं। तो केमिस्ट्री जैसी सब्जेक्ट में यार 3 भाग आते हैं। ऑर्गेनिक, जो कि एक प्रॉपर डेविल है, ठीक है, दूसरा इनऑर्गेनिक, जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत थी, और फिजिकल, जिससे मुझे सबसे ज्यादा प्यार था, जिसने मुझे पास कराया। पी फॉर फिजिकल, पी फॉर पास, ठीक है, सिंपल। अब देखो यार, केमिस्ट्री का एक सिंपल साधारण खेल ही यही है कि इसमें भैया आप एनसीईआरटी से दोस्ती कर लो और दिन भर रात भर याद करो। ठीक है, अगर आपकी दोस्ती एनसीईआरटी से हो जाती है, एनसीईआरटी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, ठीक है, कुछ दिन के लिए। जिस बुक को तुम शायद कहीं एक कोने में पढ़ा के रखे हो, उसको भैया वापस निकाल लो। मैं बता देता हूं, दुनिया की कोई भी साइड बुक, एक्स्ट्रा बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, सब के सब भाई हलवा है एनसीईआरटी के सामने व्हेन इट कम्स फॉर केमिस्ट्री। तो ये बात याद रख लो। अब मैं तुमको बता देता हूं इसके पूरे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब भैया, तुम लोगों की किस्मत इतनी अच्छी कि मात्र 10 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, हमारे से तो बहुत कम। पी ब्लॉक जैसे चैप्टर तुम्हारे हटा दिए गए हैं, जो कि एक्चुअल में तुम्हें अभी रुला देते, बट ये 10 चैप्टर करने में आपको कितने टाइम लगेंगे इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ पीरियड्स है ना भाई, ये सिंपल क्या है, ये नंबर ऑफ आवर्स है। तो मान लो मैं 3 घंटे पढ़ता हूं एक दिन में, मतलब कि ये चैप्टर मेरा 3 दिन में खत्म होगा, 9 आवर्स ऑन एन एस्टिमेट। और ये आपके मार्क्स दिए गए हैं कि सॉल्यूशन से आपको 7 मार्क्स का आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 9 मार्क्स का आएगा, किसी से 8, किसी से 6, किसी से 7, किसी से 7। तो ऑन एन एवरेज देखोगे तो 7 मार्क्स का आ रहा है पर चैप्टर, ठीक है। 7 मार्क्स में डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हर क्वेश्चन की तैयारी इस वीडियो में हो जाएगी। तो अगर बात करें हम लोग फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की, तो फिजिकल में आपका सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर है और टोटल 23 मार्क्स का फिजिकल है। इनऑर्गेनिक में आपका डीएन ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो कि टोटल 14 मार्क्स का है। और ऑर्गेनिक में आपका हेलोअल्कीन, हेलोअरीन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, अमाइन और बायोमोलिक्यूल, जो कि मिला के 33 मार्क्स का है। तो अपना मेजर पार्ट जो है वो अपना पार्ट 2 बुक से आता है, ठीक है। अब देखो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों की सेपरेट स्ट्रेटजी बताने से पहले यह बता देता हूं कि केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में ना, चाहे तुम सब कुछ कर लो, मैं यहां पर इस वीडियो में तुमको सब बता दूंगा कि तुम्हें करना क्या क्या है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने नहीं की थी, जिस वजह से मैं उस फेलियर वाले मार्क पे जाके पहुंच गया था, उसका रीजन और मेजर रीजन है आई डिडंट टच एनी सैंपल पेपर। आपको मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है आपके बोर्ड्स 2024 के लिए आपको रेडी बनाने के लिए, वो होता है एक सैंपल पेपर। चाहे आप कितना भी पढ़ लो, सिलेबस कंप्लीट कर लो, टॉप क्वेश्चन कर लो, जब तक आप सैंपल पेपर नहीं करते हो वो अधूरा है। मैं आपको बता दूं, एट दिस मोमेंट मार्केट में 1000 सैंपल पेपर है, पर इन सभी सैंपल पेपर के बीच मैंने एक ऐसा सैंपल पेपर ढूंढा है जो कि उन सभी से लाख गुना बेटर है, और वो है यार एड्यूकार्ट का सैंपल पेपर। अब एड्यूकार्ट के सैंपल पेपर में ऐसा क्या खास है भैया जो आप मुझे ये बुक रिकमेंड कर रहे हो, मैं बता देता हूं। ये जो सैंपल पेपर है, सीबीएसई के सारे नॉर्म्स को पूरा तरह से फुलफिल करती है और उससे एक्स्ट्रा भी देती है। इसमें आपके 16 सैंपल पेपर्स है और उसके साथ 5 पास्ट ईयर पेपर्स भी है जो पिछले सालों में आए हैं। ना ही सिर्फ इतना, बल्कि इसमें आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि इस साल आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, जो इस साल के पैटर्न में आया है, टाइम मैनेजमेंट चार्ट, कॉन्सेप्ट मैप और सब कुछ इसमें दिया गया है। और इसमें हर सॉल्यूशन का ब्रेकडाउन एनालिसिस किया गया है, स्टेप मार्किंग बताई गई है और हर चीज है। लेकिन पता है सबसे बेस्ट बात क्या है इस बुक का?
इस बुक की सबसे बेस्ट बात यह है कि आपका 40% ऑफ जो बोर्ड्स का पेपर है, बोर्ड्स में जो आपका क्वेश्चन पेपर बना है उसका 40% से भी ज्यादा इस सैंपल पेपर से सीधा पिक एंड ड्रॉप हुआ है। और ये पूरी तरीके से वेरीफाइड है बाय एक्सपर्ट्स कि आपका जो बोर्ड्स का पेपर बना है 40% से भी ज्यादा सिर्फ इस सैंपल पेपर से आया है। मतलब समझ रहे हो, 40% सिर्फ एक सैंपल पेपर की पूरी अगर तुम बना लेते हो सैंपल पेपर्स तो उससे लड़ जाएंगे। तो मेक श्योर करो कि इसको जाके अभी बाय कर लो। हर जगह से स्टॉक आउट हो रही है भैया, एकदम मार्केट में भूचाल आया हुआ है। तुम लोगों के लिए स्पेशली अभी डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, फटाफट क्लिक करो और घर पे मंगा लो आराम से। ठंड में बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मस्त रजाई में बैठ के पढ़ो, ठीक है। तो जाओ फटाफट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अभी तक सैंपल पेपर नहीं मंगाया है तो एड्यूकार्ड की ही मंगाना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। चलो तो अब आ जाते हैं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री पे। अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के स्ट्रैटेजी की, तो फिजिकल केमिस्ट्री का थ्योरी करने के लिए आपको एनसीईआरटी और वीडियोस देखना चाहिए। अब फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि मैं आपको कोई एक स्पेसिफिक यूट्यूबर नहीं बताऊंगा कि आप इसी से देखो, या टोटली आपका डिसीजन हो सकता है। देखो, अगर मेरे से पूछोगे अच्छा एक्सप्लेनेशन तो भरत पंचाल सर, ठीक है। अगर मेरे से पूछोगे बहुत बढ़िया एक्सट्रीम एनसीईआरटी पढ़ाओ भैया, क्योंकि आपने बोला एनसीईआरटी को दोस्त बनाना है, तो कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ करके एक चैनल है। कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ करके जो चैनल ये पिछले अराउंड 5 सालों से इनएक्टिव है। मेरे साल पे ये लास्ट एक्टिव था 2019 में। तो ये चैनल पे कोई वीडियोस नहीं है उसके बाद, लेकिन इसकी जितने भी लेक्चर्स है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक के, तुम देखोगे ना तुमको प्यार हो जाएगा लिटरली। एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ और लेक्चर पढ़ो, इतने प्यारे लेक्चर्स है ना भाई, मतलब क्या ही बताऊं। तो एनसीईआरटी प्लस वीडियोस इज मोर देन इनफ। क्वेश्चन के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एग्जांपल जरूर करना, ठीक है। मैं फिजिकल केमिस्ट्री में एक्सरसाइज पे जोर नहीं डालूंगा, बट मैं जब वापस आया था घर अपने बोर्ड्स के टाइम पे, इनफैक्ट मैं अभी के भी सैंपल पेपर से जब मिलाता हूं बोर्ड्स के पेपर, तो मेरे को सिंपल स्ट्रेट यही दिखता है। जब एनसीईआरटी से मिलाता हूं तो ये दिखता है कि इन टेक्स्ट और एग्जांपल से सारे क्वेश्चन पिक एंड ड्रॉप है फिजिकल केमिस्ट्री में, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल तो सीधा पिक एंड ड्रॉप है। तो इन टेक्स्ट और एग्जांपल कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। फिजिकल केमिस्ट्री में इतना क्वेश्चन काफी है करने को, ठीक है। डेज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन चैप्टर पे 3 दिन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे 4 दिन और केमिकल काइनेटिक्स पे 3 दिन। टोटल 10 डे का सिलेबस है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। क्या लगातार करे भैया फिजिकल केमिस्ट्री तीनों, एक ये करे फिर ये करे फिर ये करे, कोई नीड नहीं है। एक फिजिकल करके एक इनऑर्गेनिक कर सकते हो, एक फिजिकल ना करके तुम्हारा जैसा मन करे वैसे कर सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक से स्टार्ट मत करना। स्टार्ट विथ फिजिकल ओनली, उसके बाद ऑर्गेनिक कर लेना, फिर इनऑर्गेनिक, यानी कि POI, ठीक है, POI। अब आते हैं आगे, जो कि अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थ्योरी तो भाई कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, उसके अलावा मैं किसी से नहीं बोलूंगा करने, क्लियर। और एनसीईआरटी बुक पढ़ना पड़ेगा इसके केस में। क्यों? क्योंकि जितने भी नेम रिएक्शन दिए रहते हैं, जैसे वोल्ट्ज-फिटिग रिएक्शन, पता नहीं मुझे तो याद भी नहीं, बहुत समय हो गया, लेकिन वोल्ट्ज-फिटिग रिएक्शन था मेरे टाइम एक, ऐसे बहुत सारे नेम रिएक्शन होते हैं, ठीक है। वो ग्रीन से बना रहेगा और उसमें नीचे में कुछ रिएक्शन लिखा होगा, उसका एक लिस्ट जरूर बना लेना अपने पास, ठीक है, जिसको कि तुम पर्टिकुलरली रिवाइज करते रहो और वो रिवीजन से तुम्हारा काफी ज्यादा काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो वो नेम रिएक्शन के ही बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो नेम रिएक्शन और कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, ये दोनों कॉम्बिनेशन भैया सबसे बेस्ट है फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन की बात करें तो एनसीईआरटी के इंस्टेक्स एग्जांपल एक्सरसाइज से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। टोटल गारंटी आपके सामने यहीं पे, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल के क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हर चैप्टर के अगर तुम पूरे कर लेते हो, उससे बाहर एक नंबर नहीं आएगा। मैं एकदम क्लियर बता रहा हूं, उससे बाहर एक नंबर भी नहीं आएगा। तो याद रखना, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ वीडियो, एनसीईआरटी के नेम रिएक्शन, इन टेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज, गारंटी देता हूं सिक्योर हो जाएंगे पूरे के पूरे मार्क्स फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नहीं यकीन है, पिछले 5 साल का बोर्ड्स का पेपर उठा लो, ऑर्गेनिक के जितने क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ढूंढ लो, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भैया थोड़ा एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अ फैक्ट। नाउ डेज रिक्वायर्ड की बात करें तो 22 से 25 दिन तो जाएंगे तुमको ऑर्गेनिक करने में, क्योंकि एक बहुत लेंदी होता है, इसको समझना, अंडरस्टैंडिंग बहुत थोड़ा नहीं बहुत टफ पड़ेगा। अगर केमिस्ट्री से उतने फैमिलियर नहीं हो, उतना पसंद नहीं है, तो पसंद है केमिस्ट्री तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 जो है ना, मैंने इसके रेफरेंस में दिया, इसमें यानी कि 6 यानी कि ये 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो यहां से मिला लेना एक बार, ये पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम से, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो 6 इसमें 4 दिन देना और लास्ट वाले में 5 दिन देना है। वो दिया है जस्ट फॉर, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा एक्सरसाइज में, बस इसलिए, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। 4 भी दिन ऑन एन एवरेज दोगे हर चैप्टर पे तो हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने 22 से 25 दिन इसलिए लिख दिया, हालांकि ये तो भाई
मतलब 20 दिन का हिसाब मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन 22 से 25 दिन दे दिया है कि तुम भले ही क्वेश्चन कर लो, एक आध दो दिन आगे पीछे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सब्जेक्ट भी है तो उनका लोड ज़्यादा है, कंपेरेटिवली ज़्यादा चैप्टर्स है बाकी सब्जेक्ट में, इस वजह से। ठीक है, नाउ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भैया सबसे लास्ट में करना, सबसे आखिरी में। ठीक है, इसमें आप कोई भी वीडियो देख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें फैक्ट्स की पढ़ाई है। लॉजिक भूल जाओ, दुनिया का हर लॉजिक जो भी तुमको पता है सब भूल जाओ। रटना है, रटना है, रटना है, क्लियर बोल रहा हूं, रटना है। थोड़ा मोड़ा समझने की चीज है, बाकी रटना ही है, और उसको समझने वाली को भी रटना ही है। तो इनऑर्गेनिक मेरा सबसे नफरत वाला पार्ट था। ठीक है, और सबसे बड़ा चैप्टर था पी ब्लॉक, जो कि हट गया है, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है। तो मैं बता दूं कि कोई भी वीडियो देख लेना, और नोट्स भी किसी का और का लगा सकते हो। मैं बाकी में कभी नहीं बोलता कि किसी और का नोट्स ले लो, लेकिन इनऑर्गेनिक में अगर आपको कोई अच्छा ब्रीफ छोटा डिटेल्ड नोट्स मिल रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हो। क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मेन प्रायोरिटी देना। पिछले मतलब मैंने जितने भी साल में देखा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि एक प्रकार के क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। उस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर देखना कि इफ एन एलिमेंट एक्स है, उसका ये है, उसका टर्म ये है, ऐसा है वैसा है, तो विच एलिमेंट इज दैट। तो ऐसी ऐसी चीजें बहुत बार आई है, बहुत ही फुद्दू सी क्वेश्चन होती है, पता है मुझे, लेकिन रियलिटी यही है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप मेन प्रायोरिटी पे रख के चलो, क्योंकि बहुत सारा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हो सकता है क्वेश्चन लड़ जाए। ठीक है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस कर लेना, इंटेक्स्ट एग्जाम्पल ठीक है, मतलब देख सकते हो, लेकिन एक्सरसाइजेस तो डेफिनेटली कर लेना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेफिनेटली कर लेना। इसमें यार 4-4 दिन चाहिए, 2 तो चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और डीएनएफ, है ना, तो इसमें 4-4 दिन चाहिए आपको। नाउ अब मैं आपको बताता हूं केमिस्ट्री के एक चैप्टर को कंप्लीट करने का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले डे 1 में आपको वीडियो देखना होता है, जिसमें कि आप थ्योरी 50% निपटाने का टारगेट रखो। केमिस्ट्री के चैप्टर उतने लेंदी नहीं है कि आप थ्योरी नहीं निपटा सकते हो 50%। कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ की वीडियो एक चैप्टर को 4 घंटे में कवर अप करती हो, तो 2 घंटे का वीडियो तो आप देख ही सकते हो। ठीक है ना, इसके अलावा क्वेश्चंस में आप इंटेक्स्ट और एग्जांपल करते चलोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इफ रिक्वायर्ड। लगा कि नहीं है इनफ प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छू लेना, नहीं तो बस इंटेक्स्ट और एग्जांपल करते जाना। जो जो टॉपिक होते जाए वीडियो में वो का इंटेक्स्ट एग्जांपल बनाते जाना। यही आपका डे 1 और डे 2 दोनों का टास्क रहेगा। ठीक है, डे 3 में आपका जो बचा हुआ कुछ थ्योरी बच जाएगा, उसको कर लेना है आपको। और मैं आपको बता दूं कि इसमें आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज करोगे और मॉक क्वेश्चन करोगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज बनाओगे उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो आपने कंप्लीट करा, और मॉक क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि उसका बोर्ड्स पेपर निकाल लेना। बोर्ड्स पेपर क्या होता है मैं समझा देता हूं। ठीक है, एक ऐसा एडुकार्ड पे बुक आपको मिलता है, अगर आपको थोड़ा इजी करना है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ये जो बुक है ये एक सॉल्व पेपर होता है, और इसमें क्या होता है कि इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन बोर्ड्स में आ रखे हैं पहले, सब एक जगह पे किया रहता है। तो आप कुछ ऐसा भी यूज कर सकते हो मटेरियल्स, अगर आपके पास अवेलेबल है तो नो इश्यूज। ठीक है, आए डे 4 पे, तो डे 4 पे आपका रिवीजन और रिमेंबर डे है, और प्रीवियस और करंट दोनों। जैसे मान लो 3 चैप्टर तुमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद चौथे चैप्टर का तुम्हारा डे 4 आ रहा है, तो उसके पिछले तीनों चैप्टर जो हैं सबका रिवीजन 1-1 घंटे में बांट के करना होगा। तो रिवीजन करना रहेगा। केमिस्ट्री में याद रखना पड़ेगा चीज़ों को, बहुत जल्दी क्विकली भूलोगे, बस इसलिए बोला है कि इनऑर्गेनिक लास्ट में करना, क्योंकि इसमें याद कंपेरेटिवली ज़्यादा रखना है। वो चीज़ें जिनको याद करना ही पड़ेगा, जैसे नेम रिएक्शन वगैरह, उनका एक लिस्ट बना के रख लो, ताकि उसको लास्ट मिनट रिवीजन और एग्जाम के समय थोड़ा हायर रिवीजन ये सब कर पाओ, गैप्स में ज़्यादा पढ़ पाओ। ठीक है, इतना याद रख। तो एज प्रॉमिस, जैसा कि मैंने बोला था कि फिजिक्स के वीडियो में अगर आप लाइक कर दोगे तो आपको केमिस्ट्री की वीडियो मिल जाएगी। सेम गोज विथ इट, अगर 3000 लाइक्स हो जाते हैं तो वैसे ही आपका मैथ्स का वीडियो डल जाएगा, अपलोड हो जाएगा। मैंने तीनों वीडियो रेडी कर दिए हैं। आपको मैं बता दूं, दिस इज द बेस्ट चांस टू गेट इट। तो एक चीज याद रखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एडुकार्ड के सैंपल पेपर का, अभी जाके ऑर्डर कर लो, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी हो जाएगा न्यू ईयर में। और ये भी बता दूं कि आप लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आई एम हियर। अब चीट शीट, नोट्स, बहुत सारी चीजें मैं ड्रॉप कर रहा हूँगा, आपका काम और अपना काम दोनों का काम आसान करने के लिए। तो बोला था ना कि लास्ट मोमेंट भी हाथ नहीं छोड़ेंगे, तो अब निभाने का टाइम भी आ चुका है, और निभा भी रहे हैं अपने पूरे फुल फ्लेज में। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और अपने सारे दोस्तों में वीडियोस को शेयर करना है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।